रात के करीब 12 बजे थे। अमन अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर गांव के पुराने कब्रिस्तान में चला गया। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब चीजें दिखती हैं, लेकिन अमन को इन सब बातों पर भरोसा नहीं था। जैसे ही वो कब्रों के बीच से गुजर रहा था, उसे हल्की सी कूं कूं की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? उसने टॉर्च जलाई तो एक छोटा सा काला पिल्ला दिखाई दिया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना पुतलियों के। अमन को अजीब लगा, पर उसने सोचा, बेचारा यहां कैसे आ गया? वो पिल्ले को उठाकर अपने साथ ले गया। घर पहुंचते ही पिल्ला अचानक बहुत शांत हो गया। वो एक कोने में बैठकर दीवार को घूरता रहा, जैसे किसी को देख रहा हो। अमन की दादी ने उसे देखा और डर गई। इसे तुरंत बाहर छोड़ा, ये साधारण नहीं है। अमन ने मजाक समझकर बात टाल दी। रात की 3 बजे अमन की नींद अचानक खुल गई। कमरे में ठंडी हवा चल रही थी और एक अजीब सी बदबू फैल रही थी, जैसे गीली मिट्टी और सड़ी हुई चीजों की। उसने देखा, पिल्ला अब उसके बिस्तर के पास खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी गर्दन उल्टी दिशा में मुड़ी हुई थी और उसकी आंखें अब पूरी काली हो चुकी थी। अचानक पिल्ला धीरे धीरे बोलने लगा। बिल्ला हंसा और उसका शरीर फटने लगा। उसके अंदर से एक काला साया निकला, जिसका चेहरा इंसान जैसा था, लेकिन आंखें खाली गड्ढों जैसी। अगली सुबह अमन के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अमन कहीं नहीं था, बस फर्श पर मिट्टी फैली थी और बीच में छोटे छोटे पंजों के निशान, जो सीधे कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। उस रात के बाद कब्रिस्तान में एक नया पिल्ला दिखने लगा, जो लोगों को मासूम लगकर पास बुलाता है, कभी वापस नहीं जाने देता।